हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीषा दवे, सहायक आचार्य MBR गवर्नमेंट PG कॉलेज बालोतरा। मैं आपको बीकॉम सेकेंड ईयर के ग्रुप फर्स्ट के पेपर 2 का अध्ययन करवाऊंगी। आपका जो ग्रुप 1 है वो अकाउंट से रिलेटेड है। जो फर्स्ट पेपर है वह कॉरपोरेट अकाउंटिंग का है और जो सेकंड पेपर है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का है, सांख्यिकी का पेपर है। सांख्यिकी का जो आपका सिलेबस है वह 5 इकाइयों में विभाजित है। जो पहला इकाई है उसमें सांख्यिकी का परिचय, सांख्यिकी क्या है इत्यादि बताया गया है। तो आज मैं आपको सांख्यिकी के बारे में बताऊंगी कि सांख्यिकी का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, सांख्यिकी क्यों पढ़नी चाहिए, सांख्यिकी का महत्व क्या है। आजकल व्यवहारिक जीवन में तथा ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में संख्याओं और संख्यात्मक विधियों का व्यापक प्रयोग होता है। यही कारण है कि आज के युग को वास्तव में एज ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का युग कहा जाता है। संख्याओं का हमारे बहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। जो ज्ञान संख्याओं पर आधारित नहीं होता है वह वास्तव में ज्ञान कहा ही नहीं जा सकता है। जिस विषय का हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिस विषय को हम माप नहीं सकते, जिस विषय को हम संख्याओं में प्रकट नहीं कर सकते, वह ज्ञान आपका अल्प है और असंतोषजनक प्रवृत्ति का है। संख्या के अभाव में आप उस ज्ञान को विज्ञान के स्तर तक नहीं ला पाए हैं, उतनी प्रगति उस ज्ञान में नहीं हुई है। यही कारण है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संख्यात्मक तथ्यों और संख्यात्मक विधियों का बहुत प्रयोग किया जाता है। संख्यात्मक सूचना के अभाव में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान और जो हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं वह हम सोच भी नहीं सकते। आज हम अनेक उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, परंतु अगर हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, अगर हम उसे संख्या में प्रकट नहीं कर सकते, अगर हम उसे माप नहीं सकते, तो वो हमारी प्रगति निरर्थक हो जाएगी। हम जो योजनाओं का निर्माण करते हैं, जो हम मूल्यांकन करते हैं, वह सभी हम संख्याओं के आधार पर करते हैं। हमारा जो सारा विश्लेषण होता है वह संख्या पर आधारित होता है और उसी पर निर्भर करता है। अतः संख्या का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, या हम कह सकते हैं कि बहुत उसकी आवश्यकता है। सांख्यिकी को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वह ज्ञान विज्ञान की किसी शाखा से संबंधित जब हम कोई तथ्यों को संख्याओं के रूप में संकलित करके प्रस्तुत करते हैं और उसका हम वैज्ञानिक विश्लेषण कर सकते हैं और उनसे तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो ऐसी क्रियाओं का, इन सभी क्रियाओं का एक साथ जब हम अध्ययन करते हैं तो उनका जब विधिवत अध्ययन हम करते हैं तो वह सांख्यिकी विज्ञान, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। सांख्यिकी का संबंध ज्ञान प्राप्त करने की संख्यात्मक प्रविधियों से है। सांख्यिकी में प्रयोग होने वाले संख्यात्मक तथ्यों को सांख्यिकीय सामग्री या समंक कहते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना होगा कि हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, मगर उस ज्ञान को हमें संख्या में व्यक्त करते हैं तब हम दूसरों को उसको आसानी से समझा सकते हैं। हम खुद तो उसको समझ पाते हैं, लेकिन हमारी जैसे प्रगति कितनी हुई है, कितने प्रतिशत हुई है, हमारा जीडीपी कितना बढ़ा है, प्राइसेस कितनी बढ़ रही है, महंगाई दर कितनी है, हमारी जनसंख्या कितनी है, हमारे परसेंटेज कितने आए हैं,
हमने कोई एग्ज़ाम दिया तो हमारे नंबर कितने आए हैं, हमारे मार्क्स कितने आए हैं, ये सभी हम संख्या में प्रकट करते हैं और संख्या से ही हम उसका विश्लेषण कर पाते हैं और तुलनात्मक अध्ययन भी संख्या के आधार पर ही होता है। तो सब कुछ जब संख्याओं पर निर्भर है तो हमें उसका अध्ययन करना भी आवश्यक हो जाता है। सांख्यिकी शब्द का हम दो अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं, एक तो हम बहुवचन में तथा एक हम एक वचन में। जो बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं सांख्यिकी का, उसका तात्पर्य होता है समंकों या आंकड़ों, आंकड़ों मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा से होता है, जो किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते हैं, जैसे जनसंख्या के समांक, राष्ट्रीय आय के समांक, मूल्य स्तर के समांक, अपराध संबंधी आंकड़े इत्यादि। और एक वचन में स्टैटिस्टिक्स का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान है, जिसमें समंकों के संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित क्रियाओं जैसे विधियों का अध्ययन किया जाता है। तो अगर हम बहुवचन के रूप में प्राप्त करेंगे तो सांख्यिकी का अर्थ होता है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित संख्यात्मक तथ्य। और अगर हम एक वचन के रूप में बात करेंगे तो जैसे समंकों के संग्रहण, विश्लेषण व निर्वचन का विज्ञान। हमारा जो सिलेबस है वो ज़्यादातर सिंगुलर सेंस में है। सिंगुलर मतलब एक वचन के रूप में है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो भी आपको संख्याएं दे रखी है उनका कलेक्शन कैसे किया जाता है, उनका संग्रहण कैसे किया जाता है, फिर उसको टेबुलेशन फॉर्म में कैसे विन्यासित किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण करना, जैसे मीन ज्ञात करना, मोड ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना, उसका माध्य ज्ञात करना, उसका कोरिलेशन ज्ञात करना, उसका डिस्पर्जन ज्ञात करना, ये सब हम हमारे इस सिलेबस में पढ़ेंगे। कोरिलेशन मतलब दो जो आपको सीरीज़ दे रखी है, श्रेणियाँ दे रखी है, उनको हम आपस में कैसे एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं, उन दोनों में क्या संबंध है, उनमें पॉजिटिव संबंध है, उसमें ऋणात्मक है, धनात्मक संबंध है, या उनका एक जैसा व्यवहार है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सब कुछ हम सिंगुलर सेंस में पढ़ते हैं। डिस्पर्जन मतलब उनमें कितना बिखराव है, फैलाव कितना है, उसके बाद हम उन श्रेणी का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, उसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब हम आने वाले चैप्टर्स में आपको पढ़ाएंगे कि इसमें ये आपके पूरे सिलेबस में है। इंडेक्स नंबर्स आप पढ़ोगे, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी आप पढ़ोगे, माध्य के कई प्रकार आप पढ़ोगे, उसके बाद मध्यका मीन्स मीडियन के कई प्रकार आप पढ़ोगे। मीडियन मीन्स श्रेणी को 50% में कैसे विभाजित किया जा सकता है। उसके बाद आप पढ़ोगे चतुर्थक, श्रेणियों को 4 भागों में कैसे विभाजित किया जा सकता है। पंचमक, श्रेणी को 5 भागों में कैसे विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार बहुलक, मॉडल वैल्यू, कि कौन सी श्रेणी में ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक जिसकी आवृत्ति है, आवृत्तियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करोगे। इस तरह से आप अपने पूरे सिलेबस में ये सारे चैप्टर्स पढ़ोगे और संख्याओं में अपने ज्ञानवर्धन करोगे। स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स का विद्यार्थी के लिए ही उपयोगी नहीं है, यह विज्ञान और जो ह्यूमैनिटीज़ के छात्र होते हैं या कला वर्ग के छात्र होते हैं उनके लिए भी स्टैटिस्टिक्स पढ़नी आवश्यक होती है। तो आज के चैप्टर में मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स का अर्थ क्या है और स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।